हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले मार्केट। यस दोस्तों, मार्केट की बात कर ले। जैसे कि कल के दिन भी हम लोगों ने इस बात को कवर किया था कि यस फिलहाल बाजार में हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो एक लटकती हुई तलवार थी वो अभी हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। यस, वो वॉर से रिलेटेड ही अगर हम लोग चीज़ों की बात कर ले, इस पॉइंट को लेकर बियर वाले ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे थे, बुल को परेशान यहाँ पे कर रहे थे। बट उसके बाद अभी हम देख सकते हैं दोस्तों, बियर वालों के पास वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण जो था, जिस चीज़ के चलते वो बाजार को परेशान कर रहे थे, मार्केट को नीचे ला रहे थे, वो कारण तो हम लोग को हटते हुए देखने को मिल गया। एंड अब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, बुल वाले बहुत ही अच्छी तरीके से, जब तक कोई नेगेटिव खबर बियर वालों को नहीं मिलती है, मार्केट को लगातार यहाँ पे ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। एंड आज के दिन भी वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, बहुत ही सिंपल सा गणित है। हाँ, अगर यहाँ पे बियर वालों को कोई अच्छा बहाना मिल गया, स्ट्रॉन्ग कारण मिल गया, तो वो कोशिश करेंगे वापस मार्केट को नीचे खींचे। इसी को शेयर बाजार बोलते भाई, प्लस माइनस इसी चीज़ के चलते चलता रहता है। हाँ, अभी ये देखने वाली बात होगी कि बियर वाले कौन से पॉइंट को लेकर मार्केट को नीचे खींचेंगे। अभी आपको पता ही है कि हमारा मार्केट अभी 3:30 बजने के बाद बंद हुआ है। एंड शाम को अमेरिका में आपको पता ही है दोस्तों, जीडीपी का डेटा आने वाला है। वहाँ पे अगर कोई बहुत खराब डेटा अगर निकल कर आया, अमेरिका का मार्केट अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर गिर गया, तो जाके हम कह सकते कि शायद से बियर वाले कुछ परेशान यहाँ पे कर दे। वरना अगर देखा गया तो एज सच कोई रिसेंट लेवल पे कोई उनको डेटा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। छोटा मोटा तेजी मंदी चलता रहता है, बट फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों, बुल वालों ने मार्केट में जबरदस्त तरीके से वापसी यहाँ पे की है। एंड आज के दिन तो 300 पॉइंट की तेजी हम लोग को साफ साफ देखने को मिले। ओपनिंग ही गैप अप देखने को मिल गया एंड उसके बाद लगातार बस बाजार ऊपर ही यहाँ पे जा रहा था। ग्लोबल लेवल पे ही हम लोग को ये तेजी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी अभी शाम को जो डेटा निकल कर आएगा अमेरिका में, वहां से कोई बियर वालों को मदद मिलती है या नहीं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। वरना बुल की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो काफ़ी वो मजबूती देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो आपको पता ही है मार्केट में दो ऐसी कंपनियां हैं जो कि ज़बरदस्त लेवल पे बाजार को ऊपर लेके जाती है। उसमें से एक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस आपको पता है इंडिविजुअली भी निफ्टी 50 में बड़े लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशन देता है एंड इनडायरेक्टली इंडेक्स लेवल पे भी जो ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात कर ले, वो भी तीसरे नंबर के आसपास का बड़ा वेटेज निफ्टी 50 में रहता है। एंड रिलायंस से रिलेटेड आपको पता ही है दोस्तों, सीएलएसए की ओर से अच्छी रिपोर्ट देखने को मिल गई। कल के आखिरी वीडियो में भी ये पॉइंट को मैंने कवर किया था, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके Q1 के नंबर काफ़ी अच्छे यहाँ पे होंगे एंड इस चीज़ के चलते ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। सीएलएसए को लगता है कि वो 16% तक रिलायंस इंडस्ट्री में अपसाइड एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एक पॉजिटिव कमेंट्री के चलते हम कह सकते हैं रिलायंस में एक अच्छा जोश भरा। एंड रिलायंस भागता है तो मार्केट को भी, मतलब बुल को भी एक मदद मिलती है भाई, बाजार को ऊपर लेके जाए। एंड उसी के साथ साथ मार्केट का सबसे बड़ा तगड़ा शेयर एचडीएफसी बैंक, ठीक है, तो ये धीमे धीमे करना, मतलब करते ऊपर यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक खुद से ही बहुत बड़ा वेटेज रखता है और इनडायरेक्टली भी आपको पता ही है बैंक निफ्टी के चलते, फाइनेंशियल सर्विसेज के चलते, जहाँ पे इनका इसका एंड आईसीआईसीआई बैंक का तो 50% का वेटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस अगर अच्छा करेंगे तो बुल वालों का कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है एंड इसी चीज़ के चलते वो बाजार को ऊपर लेके जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो एचडीबी फाइनेंशियल की भी चर्चा होती ही रहती है। आपको पता ही है आईपीओ अभी भी यहाँ पे जारी है। ठीक है, एंड फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों, डे 2 की बात कर ले, फिलहाल जो डेटा अवेलेबल है 70% सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे भरा है नहीं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कल आखिरी दिन हम लोग को देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे भर जाएगा। बट येस, जीएमपी हम लोग को 7% तक फिलहाल तो स्लीप होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले 10% के आसपास देखने को मिलता था, अभी 6.5-7 के आसपास देखने को, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। काफ़ी लोग पूछते भी है सर कि एचडीबी फाइनेंशियल अगर देखा गया, ठीक है, तो मतलब ऐसा धीमे धीमे क्यों चल रहा है इसका सब्सक्रिप्शन, मतलब धीमे धीमे ही लोग यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोगों ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखा था, वहाँ पे तो एकदम ही अलग लेवल का ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो दोस्तों एक ही चीज़ होती है जीएमपी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जीएमपी क्या चल रहा था, अब जाकर देख लो। एंड इसका जीएमपी क्या है, एकदम सिंगल डिजिट के आसपास चल रहा है। तो बहुत सारे जो आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जीएमपी को देखकर ही दाव लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो जब जीएमपी एकदम ठंडा, तो बस आईपीओ का रिस्पांस भी ठंडा ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे अगर ये जीएमपी 7 के बदले 70% होते, तो आप बोल सकते हैं कि पहले दिन के ही कुछ चंद घंटों में आईपीओ पूरा ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता था। तो ये जीएमपी का ही बड़ा रोल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो पूरा तरीके से सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी यहाँ पे बात है नहीं। बट येस, जो आप पूछ रहे कि रिस्पॉन्स इतना धीमे धीमे करके क्यों, तो यही स्लो जीएमपी के चलते ही ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। लिस्ट कैसे होगा वो तो बात की बात है। देन आईईएक्स की बात कर ले, आईईएक्स एमसीएक्स। ठीक है, आईईएक्स तो आपको बताइए इनके ऊपर भी एक लटकती हुई तलवार है ही, मार्केट कपलिंग की। बीच में खबर आता है, स्टॉक गिर जाता है, फिर उसके बाद
थोड़ा थोड़ा रिकवर करता है, फिर खबर आता है गिर जाता है, यही चलता रहता है। सो आईईएक्स एंड एमसीएक्स से रिलेटेड आपको पता है दोस्तों पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिले, इसको भी मैंने पहले ये वीडियो में कवर यहाँ पे किया था। एंड पार्टनरशिप किस फॉर्म में, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि रॉयल्टी रेवेन्यू शेयरिंग के हिसाब से, मतलब एमसीएक्स में आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली उनको जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उससे रिलेटेड एमसीएक्स को परमिशन मिला, बट वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको पता है दोस्तों कि उनकी जो भी वैल्यू निकलती है वो किसी दूसरे चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, अंडरलाइंग असेट बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एग्जैक्टली स्पॉट प्राइस आपको कहाँ पे मिलेगा, आईईएक्स में मिलेगा, ठीक है। जो करंट प्राइस चलेगा उसी को लेकर ही तो एमसीएक्स में आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हुए देखने को मिलेंगे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए देखने को मिलेंगे। सो इन्होंने आईईएक्स के साथ पार्टनरशिप की है, 3 साल की पार्टनरशिप है एंड 10% के आसपास का रॉयल्टी शेयरिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले। तो आईईएक्स को भी बेनिफिट यहाँ पे मिल ही जाएगा। हालांकि आईईएक्स आप देख सकते हैं दोस्तों कि एमसीएक्स भी आईईएक्स के पास क्यों चला गया, यस, क्योंकि फिलहाल अगर देखा गया तो इन्हीं के पास ही हम लोग को प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर भविष्य में अगर मार्केट कपलिंग हुआ तो आईईएक्स का ये जो प्राइस डिस्कवरी का जो ये एडवांटेज था ये खो सकते हैं, फिर वो एडवांटेज शायद से एक सुपर एक्सचेंज अगर बना, ठीक है, जो कि सरकार रेगुलेटेड ही रहेगा, फिर वो उसके पास चला जाएगा एंड फिर आईईएक्स एक जस्ट एक बिडिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा, लाइक जो बाकी के हम लोगों को और 2-3 जो एक्सचेंजेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं उसी की तरह, ठीक है। अब ये होगा नहीं होगा ये किसी को भी पता नहीं है, लिटरली एक डेढ़ साल हो चुके हैं यहाँ पे, हम इसी खबर के साथ परेशान यहाँ पे हो चुके हैं कि कब होगा करके। और ये मार्केट को लेकर अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस के लिए सबसे खराब बात होती है, ठीक है, कि एग्जैक्टली हाँ तो बोल दो नहीं तो ना तो बोल दो, बट ये लटकाने वाला जो काम है दोस्तों ये कई समय से यहाँ पे चल रहा है। सो देख लेते हैं एग्जैक्टली आगे क्या होता है। फिलहाल तो एक अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा था। और एमसीएक्स क्यों ज्यादा भाग रहा है, तो इसके पीछे का रीजन भी है दोस्तों, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, क्योंकि यूबीएस, ठीक है, स्विस वाले यूबीएस की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने इनका टारगेट प्राइस हाइक कर दिया, उनको लगता है 10,000 तक यहाँ पे जा सकता है, तो इसीलिए तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी वापस चर्चे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है और इसके पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों कि आपको पता है जो वापस फेयर हम लोग को हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो कोई ना कोई बेनिफिट भाई आईआरसीटीसी को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। 1 जुलाई से ये चीज़ें इफेक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, इसमें तो कोई इनका यहाँ पे नुकसान तो यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो नेस्ले इंडिया, यस, जैसे कि कल के दिन मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि नेस्ले इंडिया आज के दिन फोकस में रहेगा, बिकॉज बोर्ड मीटिंग देखने को मिलने वाली है और टॉपिक एक ही है कि बोनस देना है या नहीं, यस और नो, एंड इफ यस रेशो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है क्या बोनस मिला, तो यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है बोनस के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेस्ले इंडिया बोनस इशू, बोर्ड अप्रूव फर्स्ट एवर बोनस एंड रेशो क्या है दोस्तों 1:1 का, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स रेशो यहाँ पे नहीं रखा है, बहुत ही सिंपल रेशो यहाँ पे रखा है। सो अभी के प्राइस के हिसाब से ऑब्वियसली जब वो रिकॉर्ड डेट निकल कर आएगा तभी के प्राइस के हिसाब से वो एडजस्टमेंट होता है, बट फिर भी आप यहाँ पे कह सकते हैं अभी नेस्ले 2000 के आसपास चल रहा है ना, ये 1000 के रेंज में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 50% प्राइस भी ड्रॉप होगा एंड शेयर भी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्राइस डिवाइड बाय 2 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा भी जाता है कि फर्स्ट एवर बोनस की बात यहाँ पे की जाती है। कल के दिन भी ये पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा था, बट काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर देखा गया तो नेस्ले तो इसके पहले भी 4-5 बोनस दे चुका है, तो ये फर्स्ट एवर क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा गणित है, नेस्ले 2010 में लिस्ट हुआ था, ठीक है, उसके पहले वो अनलिस्टेड मार्केट में था। अनलिस्टेड मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, जब कोई भी स्क्रिप्ट कोई भी कंपनी बाजार में लिस्ट होता है उसके बाद से उसका काउंटिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किया जाता है। अनलिस्टेड में तो कुछ भी चलता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एचडीबी फाइनेंशियल का ही एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। एचडीबी फाइनेंशियल में क्या हो गया अनलिस्टेड मार्केट में, ठीक है, लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप था, एकदम रातों रात 50% डाउन आ गया। मतलब शेयर का प्राइस 1550 के आसपास चल रहा था, फिर बाद में 1275 आ गया और जो ऑफर प्राइस था, जो प्राइस बैंड था, वो तो 750 के करीब रख दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अनलिस्टेड स्पेस में यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। ऐसा तो एमआरएफ ने भी अनलिस्टेड स्पेस में काफ़ी सारे बोनस स्प्लिट या क्या अनाउंसमेंट करके रखे हुए हैं। सो लिस्टेड के हिसाब से जब लिस्ट हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, बहुत कुछ जो चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे होती है वो ये सारी अनलिस्टेड में ही देखने को मिल जाती है। लिस्टेड स्पेस में आने के बाद इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है उसके बाद ही वो काउंटिंग हम लोग को प्रॉपरली होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद लिस्ट होने के बाद पहली बार नेस्ले इंडिया बोनस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कितना 1:1 का। अच्छा, अभी इससे रिलेटेड डेट कब रहेगा वो तो शेयर होल्डर का अप्रूवल बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा, बट फिर भी कंपनी ने बताया भाई 2 महीने का तो टाइम लगेगा। ये देखो 2 महीने का टाइम लगेगा, लगभग 25 अगस्त तक, ठीक है,
आपको इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा भाई, टाइम लगता है प्रोसेस के लिए, ऐसा चुटकी बजाते चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। एंड बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें के लिए आपको पता है ये बोर्ड मीटिंग, फिर उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल, वो तो वैसे भी मिल ही जाएगा, प्रमोटर होल्डिंग आप देख ही सकते हो ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जेएफएस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर जो खबर आ रही है, क्या किया उन्होंने 190 करोड़ इन्वेस्ट किया है, किसमें, पेमेंट बैंक उनकी जो सब्सिडरी है उसमें। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों, इस चीज़ के चलते ठीक है 3% की यहाँ पे तेजी भी आई है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं पेमेंट बैंक में लगातार यहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको लेकर भी मैंने एक खबर यहाँ पे पहले कवर की थी, कौन सा, कि देखिए ये जो पेमेंट बैंक पहला था ना, ठीक है, पहला ये इसका जो ये स्टेक था ये एसबीआई के पास भी था, बट जियो फाइनेंस ने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरा फुल कंट्रोलिंग स्टेक उठा लिया पेमेंट बैंक में, खुद का जियो पेमेंट बैंक में ही फुल कंट्रोलिंग स्टेक उठा लिया एसबीआई को, लगभग 105 करोड़ रुपया पे करके। ये अभी की खबर नहीं है, ये लगभग 18 जून की खबर है। आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल एक्वायर एसबीआई फुल स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड फॉर 104.54 करोड़, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो में एक बात की थी, कौन सी, कि सरकार आरबीआई एक चीज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक चीज़ कंसिडर कर रही है, कौन सी, कि जो ये पेमेंट बैंक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इनमें से कुछ पेमेंट बैंक जो कि साइज में बड़े रहेंगे, अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, उनको शायद से स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया भाई, ठीक है, तो आप बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हो, ज़्यादा लोन दे सकते हो, ठीक है, आपका बिजनेस एक्सपांड होता है, ठीक है। पेमेंट बैंक में इतना आपको कुछ वो स्कोप नहीं मिलता है, ठीक है। तो जियो तब से, जब से ये खबर निकल कर आई है कि ऐसा हो सकता है करके, तब से हम लोगों ने देखा है कि जियो क्या कर रहा था, अपने पास ही पूरा स्टेक लाने की कोशिश कर रहा था। तो भविष्य में आप कह सकते हो 1.5-2 साल में कोई ना कोई इस प्रकार से खबर यहाँ पे आ सकती है कि ये जो पेमेंट बैंक है उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस यहाँ पे मिल सकता है, जो एलिजिबल है उसके लिए। एंड शायद से क्या पता जियो फाइनेंस को उससे रिलेटेड लाइसेंस भी मिल जाए। ये सारा इफ बट वाली बातें मैंने आपको हवे में यहाँ पे बता दी है। अब ये होगा नहीं होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तो सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई डिसाइड करेंगे तभी पता चलेगा। बट लगता है कि 1.5-2 साल में ऐसा कुछ हो सकता है करके, लेट्स सी होगा या नहीं होगा। बट आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।